नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 39 ईयर्स है और इन्होंने थोड़ी सी अपनी जानकारी दी है। मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ। इन्होंने ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर में और 18 से लेकर 21 साल तक हमेशा टॉप में रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे पढ़ाई में। फिर इन्होंने एमबीए किया और ये भारत के एक बड़े शहर में चले गए जॉब करने के लिए साउथ में, और वहाँ पर एक साउथ इंडियन लड़की से इन्होंने शादी की। थोड़े साल इनका जीवन अच्छा चला और 34-35 के बाद इनके शादीशुदा जीवन में यानी 28 में इन्होंने उनसे शादी की साउथ इंडियन लड़की से, और 34-35 तक इनका जीवन शादीशुदा जीवन अच्छा रहा। इन्होंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट किया, उसमें भी गेन हुआ, और उसके बाद बहुत ज़्यादा गेन तो नहीं हुआ पर फिर भी गेन हुआ। और 34-35 के बाद क्या मालूम इनके साथ क्या हुआ, और इनके संबंध जो शादीशुदा जीवन था वो डिस्टर्ब हुआ और 37 के आसपास इन्होंने डिवोर्स लिया, और उसमें जो भी पैसा इन्होंने कमाया था वो सारा जो एक्स वाइफ थी उनको इन्होंने दे दिया। और फिर 38 के आसपास इन्होंने वापस मैरिज किया। अब इनका कहना ये, एक तो इनको ये डर लगता है कि क्या आज की तारीख में मुझे वो सुशील और सुंदर लड़की मिली हुई है, पत्नी मिली हुई है, फिर एक बार इनको डर लग रहा है कि क्या वापस ऐसा जीवन मेरा नरक हो जाएगा, शादीशुदा जीवन। ये एक तो डर सता रहा है। और 4 साल इनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव वाले रहे, यानी बहुत टर्निंग वाले रहे। एक इनको वो टेंशन है कि ऐसा क्या हुआ मेरे जीवन में कि ये 4 साल इस तरह के टर्निंग वाले रहे। वो सारी चीज़ें इनके हाथ में दिख रही है, मैं एक एक करके सारी बताऊंगा एनालिसिस के अंदर। और अभी ये फिलहाल बहुत अच्छा पैसा कमा रहे, पर फिर भी इनको ऐसा है कि जो उस पैसे का यूज़ होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। अभी ये फिलहाल 40 लाख रुपया सालाना कमा रहे। इनकी इच्छा है पॉलिटिकल पार्टियों को टेक्निकल हेल्प और दूसरी हेल्प देकर एक इलेक्शन जिताने में मदद करना, और उसके द्वारा इनके खुद के जो स्टेट है उसको टॉप 5 में ये देखना चाह रहे, यानी इस लेवल की ये हेल्प देना चाह रहे कि वो जो इनका जो जन्म स्थान है, जो जन्म का स्टेट है, वो टॉप 5 स्टेट में आए। एक तो ये भावना है इनके मन में। और पॉलिटिकल पार्टियों को स्ट्रगल, आपने नाम सुना होगा 2014 में एक नाम आया था, इस तरह का ये काम करना चाहते हैं। जैसे वो प्रशांत किशोर जी का नाम सुना होगा आपने कि उनकी हेल्प में 2014 का मोदी जी ने इलेक्शन जीता। यानी वो पॉलिटिकल पार्टियों को हेल्प देना टेक्निकली, और बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, हमें उतना पता नहीं। उस तरह का काम ये अपने जीवन में पॉलिटिकल पार्टी के लिए करना चाह रहे। तो एक इनका मकसद वो है, पर कोई भी मटेरियलाइजेशन नहीं हो रहा है। एक तो चीज़ ये, और दूसरा डर शादीशुदा जीवन वापस तो डिस्टर्ब नहीं होगा। और इनके जीवन में जो 4 साल हुए वो ऐसा क्या हुआ, और इनको लगता है मेरा हाथ बहुत लकी है, फिर भी मुझे जो चाहिए वो प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। तो एक एक करके इनके सारे प्रश्नों के जवाब इनके हाथ पर है, सारे प्रश्नों के जवाब। मैं एक एक करके पर्दा ओपन करूंगा और उसके एनालिसिस की ओर बढ़ते। अब जो पहला ही सवाल था कि शादीशुदा जीवन, जो इनको बहुत ज़्यादा भय सताता है, वो भय रखने जैसा भी है। क्योंकि जिसका भी जुपिटर माउंट डिस्टर्ब होता है, मैंने हर वीडियो में कहा है कि अगर आपका जुपिटर माउंट डिस्टर्ब है तो आपके शादीशुदा जीवन में डिस्टर्बेंस आएगा आएगा और आएगा। मैं इसका उपाय दे दूंगा, उससे काफ़ी हेल्प होगा। नहीं तो स्ट्रगल रहेगी ही इस तरह के जुपिटर माउंट वालों को। अब कई लोगों को सहन करके चला लेते, मतभेद होते चला लेते, और कई लोगों के जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। पर उससे बचना हो तो मैं एक सचोट उपाय देने की कोशिश करूंगा, उससे एक रक्षा का काम होगा। और कोई भी उपाय
100% आपको हेल्प नहीं करता, पर 30-40% भी हेल्प किया तो आपको लगेगा जीवन में जैसे 70 से 80% हेल्प हो गई, इस तरह की फीलिंग आएगी। अब रहा सवाल आपका जो दूसरा सवाल है कि बहुत बड़े लेवल पर काम करना है, तो बड़े लेवल पर काम करने के लिए आपके पास यहाँ पर फिश साइन होनी चाहिए, चाहे मुंह नीचे हो चाहे मुंह ऊपर हो, तो ही व्यक्ति बहुत बड़े स्तर का काम कर पाता है। उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक, हाँ ठीक है, आप अपने लेवल पर अच्छे खासे रहोगे, उसकी ना नहीं, पर जो लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हो और उन पार्टियों के, बड़ी बड़ी पार्टियों के पास जाकर करोड़ों के काम लेने, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते, उनको लेने के लिए आपके हाथ में यहाँ पर बहुत बड़ी फिश आवश्यक होती है, तो ही बड़े लेवल का कामकाज हाथ में आता है। तो एक तो माइनस पॉइंट ये है। दूसरी जो सेवा करनी है, आप सेवा करते रहोगे, एक बेसिक सफलता आपके हाथ में एक आम इंसान से अच्छी आएगी सफलता, वो तो आपके कहने पर भी पता चल रही है। आप 39 की एज में 40 लाख अगर पर एनम कमा रहे हो तो कोई छोटा अमाउंट नहीं है, आम इंसान के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है, और आगे चलकर हो सकता है इससे ज़्यादा आए, हो सकता है 1 CR भी हो, 1.5 CR भी हो, पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए यहाँ पर और बहुत ज़्यादा सेवा का कार्य करने के लिए यहाँ पर सन माउंट पर फिश बहुत मस्त है, तो ही आप जो लेवल चाहते हो वो लेवल आपको प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। आपके जीवन में वो बाद में डेवलप हो, आपको लगता है यहाँ पर फिश साइन है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे फेट लाइन पर कब है, किस तरह से दिख रही है या नहीं है, उसकी भी स्पष्टता हम करेंगे, पर वो भी उतनी बेनिफिट नहीं दिलाती जितनी यहाँ पर होने पर ही बेनिफिट मिलती है। और पॉलिटिकल आगे बढ़ने के लिए भी यहाँ पर उस साइन का, बहुत बड़े लेवल पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर फिश साइन होनी बहुत आवश्यक है, जो आपके हाथ में प्रेजेंटली नहीं है। पर समय कब किसी का चेंज होता है पता नहीं चलता, तो मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर पाओगे, पर जब आएगी तभी वो लेवल प्राप्त होगा। हाँ, बेसिक सफलता आपके जीवन में लिखी हुई है, मैं एक एक करके परते ओपन करते जाऊंगा। यहाँ पर एक अच्छी सी रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। सेकंड, ये स्क्वेरिश पाम है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है, तो ये बेस्ट चीज़ है, व्यक्ति में जिद्द होती है काम के प्रति, उसे पूरा करता है। सेकंड, यहाँ पर देखें तो आपका सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, तो व्यक्ति लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। हाँ, जवानी के दिनों में और टीनेज में अच्छा खासा समय आपका लॉजिक के साथ बात करने में भी जाता होगा, पर धीरे धीरे उम्र के साथ कम हो जाता है, पर कहीं ना कहीं छुपा रहता ही है। कोई ऐसा पहचान वाला मिल गया तो उसके साथ अच्छा खासा समय आप बातों में निकलता होगा। उंगलियां सपाट है, तो बिजनेस माइंड तो आप में है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। गुरु की उंगली के बदले सूर्य की उंगली बड़ी है, तो हिम्मती स्वभाव शो होता है व्यक्ति का। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है और साथ में अंगूठा भी मजबूत है, अपने हितों की रक्षा करने वाला होता है। और सेम अगर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो बेसिक सफलता व्यक्ति के जीवन में आसानी से प्राप्त होती है। पर आपको चाहिए वैसी सफलता जीवन में इसके लिए नहीं प्राप्त हुई, उसके तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करूँगा समय आने पर, यानी इसी एनालिसिस में। बेसिक सफलता बहुत इजीली प्राप्त होती है, जो आपने मेंशन भी किया है। सेकंड चीज़ देखें तो ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। अब बुद्ध पर्वत पर एक एक करके चीज़ें ओपन करते, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ये जब इतनी लाइनें हो तो 100% व्यक्ति एक तो सुंदर होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, वाणी उसकी इतनी मीठी होती है कि सामने वाला पिघल जाए।
ये इतने सारे गुण धर्म होते हैं, और साथ में भूत पर्वत अच्छा होता है तो बिजनेस सेंस भी ज़्यादा होता है और सुंदरता भी देता है। और आप तो साइंस पढ़े हो, नहीं अगर पढ़े होते तो भी बेसिक ज्ञान साइंस और टेक्नोलॉजी का भूत पर्वत अच्छा होने पर होता ही है, और स्पष्ट वक्ता होता है। अब आप एक और चीज़ देखिए, मेरे पास इतने पाम आते हैं, क्यों? ये जिसके बुध पर्वत अच्छे होते हैं वही अपने बारे में जानकारी देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिनके बुध पर्वत अच्छे नहीं होते या दबे कुचले होते हैं, वो कोई जानकारी नहीं देते, केवल हाथ आता है। और ज़्यादातर देखना, जिसके बुध पर्वत अच्छे होते हैं वो आपको पूरी डिटेल लिख कर देता है। तो उसका कारण है ये, बुध पर्वत स्पष्ट वक्ता होते, कुछ छुपाते नहीं, जो है सामने बता देंगे। तो पर्वत अपना खेल करते ही है। अब सन माउंट पे आपको लगता है ट्रायंगल भी है, यस ट्रायंगल है। ये आपको आम लोगों से ज़्यादा सफलता दिलाएगा, मन की सारी इच्छाएं पूरी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारी रेखाएं है, तो जब बहुत सारी रेखाएं होती है ये भी सफलता पाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि व्यक्ति का फोकस डिवाइड होता है। अगर आपकी एक सिंगल लाइन है तो आपका फोकस एक तरफ रहता है और आपको सफलता बहुत जल्दी से प्राप्त होती है। पर जब 3 लाइनें होती है तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होता है, एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ों का जानकार होता है, और जानकारी के साथ साथ उसका फोकस भी डिवाइड होता है। जिस तरह से लगना चाहिए एक काम के अंदर, वैसा फोकस ऐसे लोगों का लगता नहीं। तो ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है, पर ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है, फिर भी है। सेकंड, आपकी सूर्य रेखा यहाँ से चलती है, शुरुआत में बहुत स्ट्रगल कराती है। जब इस तरह की सूर्य रेखा मंगल से जाती है तो ये स्ट्रगल कराती है व्यक्ति को जीवन में। जो आपने मेंशन भी किया है कि मैंने 15 साल में 6 जॉब चेंज की है। एक आपको यश प्राप्ति की साइन आपके हाथ में है, ये आपको यश प्राप्त कराएगी कहीं ना कहीं, भले बुढ़ापे में, पर आपको यश तो दिलाएगी ये, इसमें दो राय नहीं। आप जो लेवल सोच रहे हो वो लेवल तो नहीं, पर फिर भी कोई एक सर्टन व्यवस्थित लेवल तक तो ये साइन पहुंचाएगी आपको। यहाँ पर स्क्वायर भी है तो मल्टी सिटी का काम भी आपके जीवन में होगा। अब यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है, ये व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा दिलाती है, और बेसिक नॉलेज के कारण अपने जीवन में व्यक्ति विकास भी करता है और लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। पर 2 लाइन होती है तो व्यक्ति को अपने उस ज्ञान पर घमंड भी रहता, ये माइनस पॉइंट रहता। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखना, आपको ये चीज़ दिखेगी। सेकंड चीज़ देखें तो आपके यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन काफ़ी सुंदर बनी हुई है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ भी आप खरीदोगे या निर्माण करोगे। शनि पर्वत देखें तो यहाँ से उभार है। जब इस तरह का उभार होता है तो व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी सुबह उठने में, कभी न कभी नहीं, रोज समझो आप, सुबह उठने में व्यक्ति को तकलीफ आती है, ये एक माइनस पॉइंट होता है। और शनि पर्वत आपका दबा हुआ है तो ये आपको हमेशा ब्याज भरवाते रहेगा, ईएमआई चलती रहेगी आपके जीवन में, इस तरह का रोल रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति विकास नहीं करता, व्यक्ति विकास करता है, पर कहीं ना कहीं ब्याज, उस पर इंटरेस्ट का लोड रहता ही है। अब आप पढ़े लिखे हो तो हो सकता है प्रॉपर्टी पे लोन लो और लोन किस्तें चालू हो, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में रहती है। सेकंड चीज़ देखें तो बहुत जगह से फेट लाइनें चल रही है, 1-2 सूर्य पर्वत की और भी जा रही है, तो कभी न कभी विदेश से धन प्राप्ति के भी योग पड़े। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उम्र दराज होंगे, वैसे कई जगह से पैसे आपके जीवन में आएंगे, 7-7, 8-8 जगह से पैसे आपके हाथ में आएंगे, ये लेवल के पैसे आएंगे। सेकंड चीज़, आपकी एक लाइन पूरी जुपिटर की ओर जा रही है, ये व्यक्ति को 4 लाभ देती है। पॉलिटिकल लाभ जो आपके जीवन में है ही है, सरकारी लाभ वो मैं खुलकर बताने नहीं चाह रहा, सरकारी लाभ है आपके जीवन में। थर्ड मिल सकता है, थर्ड ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथी चीज़, जो व्यक्ति काम करता है उसमें मैनेजरियल या मैनेजमेंट पोस्ट तक पहुंचता है। तो इसमें से 2 लाभ आपके जीवन में ऑलरेडी है, जो आपको अच्छी पोस्ट मिली हुई है, प्लस
कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अप्रोच आपके जीवन में है ही है। वो आपने मेंशन भी किया है कि आपके भाई पॉलिटिकल कैरियर है आपके भाई का, तो ये लाभ आपके जीवन में है। तो 2 लाभ आपको मिले, किसी को 2 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 4 और किसी को 1। बुढ़ापे में कई जगह से पैसा आएगा, वो फेट लाइन पर आएंगे तब एक 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 करके मैं डिस्कस करूंगा। अब जुपिटर माउंट पूरा डिस्टर्ब है आपका। आप देखिए यहाँ से उभार है और आपका डर जायज़ है, मैं इसका उपाय दूंगा, नहीं तो भविष्य में वापस मतभेद होने के चांसेस काफ़ी उज्जवल रहेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये मल्टीपल इनकम के सोर्स वाली लाइन है। ये 4 लाइनें जब होती है या 6 लाइनें होती है तो व्यक्ति को कई जगह से पैसे आते, कई बार तो 16 जगह से पैसे आते हैं लोगों के जीवन में। देखे 15 12 जगह से पैसा आता है। तो इस तरह का काम आपके जीवन में भी होगा। सेकंड चीज, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान दिलाती है, यानी इंटरेस्ट दिलाती है। थर्ड चीज, व्यक्ति धार्मिक होता है। चौथी चीज, व्यक्ति सेवाभावी होता है। जो आपने शब्द यूज किया सेवाभावी के 2 रूप है, एक तो यहाँ पर लाइन है ज़्यादा और यहाँ पर लाइन है ज़्यादा। जो आपने कहा कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मेरे स्टेट की सेवा करना चाहता हूँ, तो ये भाव आता है इन लाइनों के कारण और इन लाइनों के कारण। तो ये 4 बेनिफिट आपको दे रही है। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, एक नहीं 2 है ट्रायंगल, एक यहाँ पर भी है और 1 2 यहाँ कहीं पर भी मैंने दूसरे फोटोग्राफ में देखे थे। 2 से 3 ट्रायंगल है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। व्यक्ति पॉलिटिकल लाभ कमा सकता है, सरकारी लाभ कमा सकता है और व्यक्ति इन ट्रायंगलों के कारण अगर वो लाभ न भी कमाए तो भी काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुंचता है व्यक्ति। तो ये सारे एडवांटेज आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। अंदरूनी मंगल पर देखें तो आप कितने भी अच्छे स्वभाव के होंगे, शरीर की एनर्जी कितनी भी अच्छी होगी, पर जब इतनी लाइनें होती है तो ये डिप्रेशन का शिकार बनाती है। इसमें थोड़ी सी भी लाइनें बढ़ गई तो आप डिप्रेशन के शिकार बन जाओगे या कभी ना कभी बने होंगे। जो ये आप पर प्रेशर आया उस पीरियड में हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार भी बने हो, जो आपने मेंशन ना किया हो, क्योंकि ये रेखाएं आपको उस तरफ लेके जाती है। और इसका बेस्ट इलाज है मेडिटेशन और भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना। बहुत सारी लाइनें आपके हाथ में, बहुत ज़्यादा। ये इतनी लाइनें अच्छी नहीं है, इसको बहुत अर्जेंटली, और ये जो उपाय बता रहा हूँ 3 महीने में जादू का काम करेगा आपके जीवन में। आप मुझे याद करोगे अगर दिल से आपने काम किया। वो तो ये उपाय बताया, ये दिल से आपने किया तो आपको 3 महीने में आपके लाइनें यहाँ से दबती हुई दिखेगी या जाती हुई दिखेगी। और अंदरूनी मंगल अच्छा है तो व्यक्ति शारीरिक क्षमता अच्छी होती है व्यक्ति में। बाहरी मंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब इस तरह का बाहरी मंगल हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है। प्लस जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और जब यहाँ पर लाइनें हो हार्ट लाइन में इस तरह की, तो ऐसे लोग माँ बाप की ध्यान रखने वाले इंसान होते हैं। चंद्र पर्वत मैं कहूँगा बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं, थोड़ा सा दब रहा है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बोलने की आदत ज़्यादा होती है। सेकंड चीज़ देखें तो आपके जीवन रेखा से रेखाएं चल रही है और आप जिस फील्ड में हो, कंप्यूटर वाले फील्ड में, विदेश में जाना आना आसान होगा। और आप जो स्टेट लेवल की बात कर रहे हो अपने स्टेट में, आप अपने स्टेट में गए तो आप ज़्यादा विकास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। ऐसे लोग या तो विदेश में सेटल होते या अपने जन्म स्थल से दूर अपने जीवन का विकास कर पाते, जन्म स्थल पर उतना प्रोग्रेस नहीं ले पाते। तो आप कभी सोचना मत, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा हाथ में ना लेना कि आपके स्टेट में आपके पैसे लगे, नहीं तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये बिना मांगे सलाह मैं आपको दे रहा हूँ। और चंद्र पर्वत पर देखें तो बहुत सारी लाइनें हैं। ये व्यक्ति को ट्रैवल भरपूर कराती है, प्लस 6 सेंस देती है। सामने वाला केवल हेलो बोल देगा तो आप उसका पूरा बायोडेटा खाली हेलो बोलने पर दिमाग में ले सकते हो। इतना 6 सेंस पावरफुल होता है व्यक्ति का। और ट्रैवल भी भरपूर कराती है।
ये लाइन है। सेकंड चीज़ देखें तो आपके हाथ में अच्छा खासा मनी ट्रायंगल बना हुआ है, और इस तरह का मनी ट्रायंगल व्यक्ति के जीवन में अच्छी इनकम देता है और खूब प्रोग्रेस होती है व्यक्ति की। तो ये बेस्ट पार्ट है। अभी तो आपके जीवन की शुरुआत हुई, अभी आगे आगे देखिए और ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। पर आप जो सोच रहे हो वो लेवल के लिए मैंने वापस सेकंड टाइम कह रहा हूँ, यहाँ पर फिश साइन बहुत आवश्यक है। हाँ, हो सकती है आज नहीं है, कल आ सकती है, मैं उसके बारे में ना नहीं करता, मैं वर्तमान का एनालिसिस कर रहा हूँ। शुक्र पर्वत देखे तो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी तरह रहते, लग्जरियस लाइफ जीते, प्लस इनको गर्मी पसंद नहीं आती। कई लोगों को पसीना भी खूब आता है, ये सबके साथ लागू नहीं होता, पर पैसा कमाने में मास्टर होते और खर्च करने में भी मास्टर होते। तो इस तरह का शुक्र पर्वत है और बहुत सारी लाइनें हैं, पर सारी अच्छी लाइन है, मोटी लाइन है, तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, लग्जरियस लाइफ जीता है व्यक्ति। अब आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा पूरी जुपिटर से शुरुआत हो रही है और यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है। तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता। अब जब इस तरह की आपकी हृदय रेखा हो तो ये दो तीन चीज़ें बताती है। एक तो बचपन से ऐसे लोग आदर्शवादी होते, बचपन से सिस्टम से काम करने वाले होते, उसमें जरा सा भी बदलाव आया तो गुस्सा आता है। और ये टाइप की लाइन जो होती है ये परिवार के लोगों को परेशानी में डालती है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन परिवार पेड़ नहीं होता तो पेन उठाता है। तो बहुत बार हमारे गिरेबान में भी ऐसी कुछ गलतियां छिपी होती है जो हमें पता नहीं होती, और उसके कारण भी हमारे जीवन में टेंस आता है। तो ये एक्सपेक्टेशन आपको लो रखनी पड़ेगी, ये परिवार के लिए। पर यही हृदय रेखा जब कमर्शियल सब्जेक्ट आता है तो उसमें काफ़ी अच्छी सफलता दिलाता है, क्योंकि ये लोग बहुत सिस्टम से काम करने वाले होते हैं, और सिस्टम से जब काम करते तो हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा काम ले पाते, और ज़्यादा काम ले पाते तो ज़्यादा सफलता मिलती, और बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते, बहुत ज़्यादा बचपन से आदर्श बना लिए रहते, उसी पर चलने की कोशिश करते। अब आपका मेन दूसरा प्रॉब्लम आपके हाथ का, ये तो हो गया हृदय रेखा का, और हृदय रेखा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका डिस्कस किया जाए कहीं पर भी। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आ रहा है, ये ब्रेक के समय कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी आपके जीवन में जो आपको थोड़ा सा विचलित करेगी 6 महीने के लिए, और ये पीरियड होगा आपके जीवन का लगभग 58 के आसपास का समय। इस पीरियड में थोड़ी सी तकलीफ़ों का सामना होगा, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसे नियर एंड डियरर की डेथ हो जाए जिसके कारण हमारा हृदय विचलित होता है 6 महीने के लिए, उसके बाद वापस नॉर्मलसी पे जीवन आ जाता है। और बाकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक्सपेक्टेशन आपको परिवार के मामलों में कम रखनी होगी, नहीं तो टेंस क्रिएट होते। अब आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो है ये बंधन योग। आपने बताया 18 से लेकर 21 तक, वापस मैं कागज़ लेता हूँ, आपने जो मेंशन किया है 18 से लेकर 21 तक आपको गोल्ड मेडल मिले। पहले तो माइनस पॉइंट पे चलते, ये 36 साल तक जॉइंट चल रही है। जॉइंट का मतलब व्यक्ति 36 साल, मैंने ये आपको सवाल भी पूछा था कि आप बहुत ज़्यादा विकास कर पाए क्या 36 तक, तो आपने एवरेज शब्द यूज़ किया, तो उसका कारण है ये बंधन योग टाइप की स्थिति बनती है। परिवार के लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है जीवन में, और जिस व्यक्ति के हाथ में रहती है उसको भी परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उसको भी वो इन्फ्लुएंस पसंद आता है। तो ये वाइसे वर्सा स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है, और इस स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ये स्थिति पैदा होती है जब इसको एक टाइप से बंधन योग कह सकते हो, मुझे मालूम नहीं इसको कौन सा योग कहा जाता, पर ये एक टाइप का बंधन योग है। अब आपने मेंशन किया है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट था अप टू एवरेज 18 से लेकर
21 तक। आप देखिए इसी पीरियड में आपके 1, 2 और ये 3 और बहुत बड़ा ट्रायंगल भी, और ये वही पीरियड है। तो हाथों में सब कुछ लिखा होता है। तो ये देखिए, ये इसके कारण आप गोल्ड मेडलिस्ट थे। कंटिन्यू ऑफशूट थे आपके जीवन में, कंटिन्यूस पीरियड में। तो आपको जो भी मिला अच्छा ही मिला, उस पीरियड में सफलता मिली। और उसके बाद भी आपने एमबीए किया तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, और ये भी ट्रायंगल है, यानी पढ़ाई में आपको हमेशा अव्वल दर्जा ही प्राप्त हुआ होगा। और इस पीरियड में जब ये नीचे से लाइनें जाती है तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट तो पैदा करती है, पर सफलता ज़्यादा रहती है तो वो दिखती नहीं हमें। अब आपके जीवन में आपने कहा 34-35 तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था। ये देखिए एक राव रेखा आई और यहाँ पर कट की। ये लगभग पीरियड होगा आपके जीवन का 34वां पीरियड, और उस 34 या 33.5, और उसके बाद ये पूरा गैप गिरा। और जब भी जीवन रेखा में इस तरह का गैप होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है। उसके बाद आपकी जीवन रेखा पर देखिए ये पूरा डॉट बना हुआ है। तो इसके कारण आपने पेन भी उठाया जीवन में। और आपकी जो 38 में शादी हुई, तो ये देखिए ये 36 तक का ये पीरियड, और ये यहाँ तक, ये आपकी शादी की लाइन। इस लाइन ने आपकी शादी कराई, यहाँ से निकली और यहाँ जॉइंट हुई। इस लाइन ने आपकी शादी कराई। अब उसके बाद देखें तो छोटी छोटी राहु रेखा है, ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, एक 42 के आसपास है। और ऐसे करके छोटी छोटी रेखाएं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा टेंस लिया जाए। तो बहुत ज़्यादा टेंस तो आपके जीवन में आने वाला नहीं। और यहाँ से बहुत सारे ऑफशूट भी और ट्रायंगल भी बन रहे, तो प्रॉपर्टी का लाभ तो आपको जीवन में अच्छा खासा मिलेगा। और बड़े बड़े ऑफशूट है तो ये लगभग 50 के आसपास से दोनों तरफ से ऑफशूट है, तो 50 के आसपास कोई बड़ी सफलता भी आपके जीवन में आएगी। और जीवन रेखा पूरी चलकर ये इस तरफ जा रही है चंद्र पर्वत तक। तो जो आपको मैंने बिना मांगी सलाह दी कि आप नेटिव प्लेस में कोई भी काम करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और सेकंड चीज़, ये फोर्क बनता है तो व्यक्ति को यात्राएं भी ज़्यादा करवाता है। अब आपकी फेट लाइन पर चले, ये कितनी भी अच्छी लाइन हो, व्यक्ति को 36 साल तक चाहिए वैसी सफलता नहीं आती हाथ में। व्यक्ति के जीवन में 10 लाख कमाने की ताकत होती है तो यहाँ पर 1 लाख ही कमाता है। व्यक्ति के जीवन में 1 करोड़ की ताकत हो कमाने की साल की, तो ये जब इस तरह की लाइन होगी तो वो 10 लाख ही कमाएगा। इस तरह की स्थिति जीवन में होती है। अब आपके फेट लाइन के लिए हम क्लोजअप की ओर चलते हैं, और एक क्लोजअप है आपका, उस पर चलते हैं। अब अगर ये आपको लगता है ये फिश साइन है तो ये पीरियड अब चालू हो गया है आपके जीवन में, अगर ये है तो। पर मुझे ये कंप्लीट नहीं लग रही है। मुझे एक छोटी सी फिश साइन, अगर यहाँ पर ये फिश साइन बनती होगी ये इस तरह से, तो ये पीरियड है अभी 40 के आसपास का, ये 40 के आसपास का। पर ये सब्जेक्ट टू होनी चाहिए, जो फोटोग्राफ में शो नहीं हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है। सेकंड चीज़, एक आपके जीवन फेट लाइन से एक लाइन गुरु पर्वत की ओर जा रही है, और ये पीरियड होगा 41 या 42। यहाँ पर आपको कोई ना कोई मॉनेटरी गेन होगा, कोई ना कोई अच्छी सफलता आपके जीवन में आने वाली है, दस्तक देने वाली है। क्योंकि जब भी फेट लाइन से कोई रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है तो यहाँ पर हो सकता है आपके जीवन में कोई, आप जो पॉलिटिकल माइलेज चाहते हो जिस तरह का, वो माइलेज आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये गुरु पर्वत की ओर जाती है। और ये पीरियड होगा आपके जीवन का लगभग 41 के आसपास का, या 41 के आसपास का पीरियड में आपको कोई ना कोई गेन मिलेगा आपको, ये शो कर रही है। पर ये फिश साइन के बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पष्टता से दिख नहीं रही है। आभास हो रहा है कि कुछ ना कुछ है, पर मैं एकदम
छाती ठोक कर नहीं कह पाऊँगा। अब ये आपके जीवन में जो आपने लॉस किया 37 में, वो एक रेखा ने आकर यहाँ पर कट किया, और ये 37 के आसपास का ही पीरियड था। जब भी कोई फेट लाइन पर कट आता है तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान सहन करना ही होता है। एक कट आपको यहाँ पर भी है, 42 के आसपास भी है, जो ये राहु रेखा शो कर रही है। तो 42 में भी आपको कोई ना कोई नुकसान जा सकता है, और ये रेखा चलकर ये 51 या 2 में स्टॉप हो रही है, और यहाँ से एक नई रेखा शुरू हो रही है और वो आगे बढ़ रही है, और यहाँ से बहुत सारी रेखाएं यहाँ से भी शुरुआत हो रही है। तो मल्टीपल इनकम आपके जीवन में आती ही रहेगी, कई माध्यमों से पैसे आपके पास आते रहेंगे, और ये जो कट है ये भी आपको परेशान कर सकता है। ये उम्र होगी लगभग आपकी 51 या 52, या यहाँ पर आप कोई काम धंधा छोड़कर दूसरा काम चालू करोगे, या ऐसा शो होता है, या यहाँ पर कोई आर्थिक नुकसान आपको जा सकता है 51 या 50 के आसपास। पर यहाँ से भी इनकम है, ये भी आपको विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जा रहा है। ऐसा कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा जो विदेश से धन प्राप्त करवाएगा, वो लगभग 47 या 46 में चालू होगा वो प्रोजेक्ट। सेकंड चीज़ देखें तो बहुत सारी फेट लाइन है आपके जीवन में, तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा कई जगह से पैसे आएंगे, कई जगह से। तो पैसे तो आपके पास भरपूर आने वाले, पर वो लेवल नहीं जो आप सोच रहे हो। उसके लिए यहाँ पर किसी तरह एक फिश साइन का यहाँ पर होती है, तो ही आप जो सफलता आपके मन में घूम रही है वो मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। पर ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में उस तरह की चीज़ें नहीं होती, आती भी है, आपके संकेत भी है। कभी भी ये इस टाइप की जो रेखाएं होती है ये कभी भी घूमकर इस तरह से रूप ले ले, ये हो गई। और ये जब जिस दिन बन जाएगी उस दिन आपके जीवन के आपके सपने पूरे होते हुए आपको दिखेंगे। ऐसी यहाँ पर भी बन सकती है, अवशेष ऑलरेडी है, केवल जॉइंटिंग की ज़रूरत है। अगर ये भी बन गई तो भी आपके जीवन में आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो यहाँ पूरी होती जाएगी। बाकी पैसा खूब कमाओगे। हाँ, जुपिटर माउंट का आपको इलाज करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएं रहेगी। दूसरी, एक्सपेक्टेशन घर में कम रखने की आवश्यकता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखने की चीज़ है। बाकी सफलता आपको मिलती जाएगी। अब आपका बंधन वाला योग भी निकल चुका है और आपके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। और ऐसी कोई बहुत स्ट्रांग राहु रेखाएं नहीं है कि बहुत 19-20 हो जाए आपके जीवन में और बहुत ज़्यादा मल्टीपल इनकम वाले इंसान आप बनोगे। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।